फ्यूचर के बारे में जान के होने वाली चीजों को हम बदल सकते हैं या रोक सकते हैं? जी हाँ, इन सबको बदला जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन इसलिए बदला जा सकता है, रोका जा सकता है क्योंकि आपको पता चल गया है। घटनाएं तो होगी, जो आपके भाग्य में लिखा है वो होना है, नियत है, उस टाइप की स्थितियां आपके सामने आएगी। लेकिन जब आपको किसी चीज के बारे में पता चल जाता है तो आप अपने निर्णय ले सकते हैं, समय पर निर्णय लेकर और उन चीजों को बदलने में सहायता दे सकते हैं। उस टाइप की या उस तरह की घटनाएं तो आपके साथ आना ही है, ये तो मान के चलिए। यदि आपको स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आनी है तो आएगी, आपके भाग्य में कोई नुकसान लिखा है तो होगा, आपके भाग्य में यदि कोई फायदा लिखा है तो वो मिलना है। लेकिन उसको कम या ज्यादा हम यह जानकर कर सकते हैं। जब आपको किसी बारे में पता चल जाता है कि मैं इस जगह जाऊंगा तो यहां पर मेरे को चोट लग सकती है, या इस जगह को मैं कूदूंगा तो मेरे को परेशानी हो सकती है, या मैं इस जगह पर कुछ करने बैठूंगा तो मेरे को दिक्कत या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या यहां पर काम करने से मेरा अच्छा हो सकता है। जब आपको पता चल जाता है तो वो कर्म करने में आप अपने तरीके से निर्णय ले पाते हैं कि करूं या नहीं करूं, तो उससे आप लाभान्वित होते हैं। निश्चित रूप से बहुत सारे फर्क आप महसूस कर सकते हैं उन घटनाओं में, लेकिन उन टाइप की घटनाएं जरूर जीवन में आती है, ये मान के चलिए आप। तो क्या उम्र के साथ हाथ की रेखाएं बदलती भी हैं? जी हाँ, हाथ की रेखाएं कर्म के आधार पर बदलती रहती है। हम जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान, आपने सुना होगा। लेकिन निश्चित रूप से यह नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि हम जो कर्म करते हैं उस आधार पर हमारी रेखाएं बदलती रहती है। इसलिए हमारे भविष्यवक्ता या हमारे जो ज्योतिषी व्यक्ति होते हैं उन लोगों से आप संपर्क करते रहें, समय समय पर अपने हस्त परीक्षण कराते रहें, तो आपको ये निश्चित पता चलता रहेगा कि हमारे जीवन में अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, आने वाला भविष्य हमारा कैसा है। इस चीज को आप जानकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय या फैसले ले सकते हैं। तो ये कपल्स के लिए कैसे वर्क करती है? क्या एक का असर दूसरे पे होता है? एक का भाग्य दूसरे को भाग्य को प्रभावित करता है, यह मेरा कहना नहीं है। मेरा मानना है कि व्यक्ति खुद अपना भाग्य लेकर आता है और उसके आधार पर उसके जीवन में घटनाएं घटती हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में पति और पत्नी एक दूसरे के पर्याय माने गए, और पत्नी पति के लिए और पति पत्नी के लिए एक दूसरे के साथी होते हैं और जीवन भर साथ गुजारते हैं। तो साथ में जैसा व्यक्ति या जैसे कर्म वाले व्यक्ति हमारे साथ होते हैं वैसे ही हम परिणाम देने लगते हैं। जैसे गुंडे के साथ में आप किसी गंदगी फैलाने वाले व्यक्ति के साथ में, या किसी गलत सेवन करने जैसे दारू पीने वाले या नशा करने वाले व्यक्ति के साथ में आप रहते हैं, तो उस तरीके के कर्म करने की आपकी स्थितियां पैदा होने लगती है, मन वैसा करने लगता है। वैसे ही हमारे जीवन में साथ रहने वाले व्यक्ति के भाग्य या कर्म जो रहते हैं वो हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। और पति पत्नी एक दूसरे के पर्याय माने गए हैं, और ये माना गया है शास्त्र में कि कहीं ना कहीं इंडिकेशंस भाग्य में कहीं ना कहीं चेंज में लाने का परिणाम एक दूसरे को देते हैं। तो आज हमने ये भी जाना कि कपल्स के लिए कैसे एक दूसरे से मिली हुई ही होती है उनकी रेखाएं। क्या शादी कुंडली मिलाकर और मुहूर्त देखकर ही करना चाहिए? जी हाँ, मेरा यह मानना है कि विवाह यदि कुंडली मिलाकर किया जाए या उनके बारे में व्यवस्थित जानकारी लेकर किया जाए तो आप सही निर्णय ले सकते हैं। कुंडली मिलान करने से एक फायदा होता है कि आपके जीवन में घटने वाली घटनाएं या आपके साथ होने वाली अनसोची परेशानियां, दिक्कतें जो आ सकती है, क्या होता है मंगल और शनि का जो मिलान होता है यह महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। यदि ये मंगल और शनि का मिलान सही नहीं हो रहा हो, या हमारे गुण एक दूसरे के व्यवस्थित नहीं मिले हो, एक दूसरे का व्यवहार आचरण एक दूसरे नहीं मिल रहा है, ये पत्रिका के माध्यम से जाना जा सकता है कि हमारे आचरण कैसे हैं, हमारे गुण मिल रहे हैं कि नहीं, हमारे मंगल शनि के योग एक दूसरे से मिलान कर रहे हैं कि नहीं। ये सब चीजें यदि व्यवस्थित मिल रही है और उससे शादी विवाह किया जाता है तो उनका लाइफ अच्छी होती है, उनका जीवन ज्यादा अच्छा चलता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मिलान किया ही जाए। 9.5 गुण मिले हुए व्यक्ति भी अपने जीवन को एक दूसरे के साथ काट लेते हैं। काट लेते हैं ये शब्द कह रहा हूं मैं। अच्छा, मतलब काट लेना मतलब अने सिर्फ आप अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन अच्छे से जी रहे हैं और आपका जीवन एक दूसरे को सहयोग से और या एक दूसरे के साथ में आनंदित वातावरण में गुजर रहा है, उस चीज को यदि बनाए रखना है तो निश्चित रूप से पत्रिका मिलान कर लेना चाहिए,
जिससे कि आपका भविष्य सुरक्षित हो जाए, आप दूसरों के संबंध अच्छे रहे, आप दूसरों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा रहे, आचरण अच्छे रहे और अपनी लाइफ का आनंद पूर्वक जीवन यापन कर सके। आज हमने विस्तार से जाना कि कुंडली मिलाना क्यों जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है।